गाइस एग्जाम्पल 5, आई होप ये सबको समझाओ, जिनको नहीं समझा है मैं समझा रहा हूं। देखो पहले ये दोनों ट्राइंगल सिमिलर हो रहे हैं ट्रिपल एस से। कैसे हो रहा है चिराग? तो ये देखो मेरा ए बी अपॉन क्यू आर, बी सी अपॉन पी क्यू और ए सी अपॉन पी आर, तीनों इक्वल हो रहे हैं। करेक्ट, कोई इशू किसी को भी? अब देखो मैंने इसका नाम लिखने की कोशिश किया, यहाँ पे ए बी तो वहाँ पे क्यू आर, यहाँ पे सी, यहाँ पे पी क्यू आर, यहाँ पे क्यू आर, हाँ ए बी बाई क्यू आर, हाँ बी सी बाई आर, नहीं ये गलत हो गया है। तो मेरा सही नाम हो जाएगा ट्राइंगल ए बी सी सिमिलर टू ट्राइंगल आर क्यू पी। मेरे को आपने एंगल पी मांगा है, एंगल पी एंगल सी के बराबर हो जाएगा। कोई इशू किसी को भी? क्या मैं अब उसे एंगल सम प्रॉपर्टी से निकाल सकता था क्या? पहले एंगल सी को वहां पे जो भी एंगल सी आ रहा है एंगल सम प्रॉपर्टी से एक्शन, क्या आ गया भाई? हाँ, एंगल सम प्रॉपर्टी से एंगल सी आ रहा है 40, तो एंगल पी भी हो जाएगा कितना? 40। कोई इशू इन बातों में? अरोरा समझा है क्या? पक्का? चलो अरोरा मेरे से स्टैंडर्ड और बेसिक की बात करके जाना बेटा याद से, मेरे को मम्मा का आया था फोन। हाँ देख, तुझे दोनों ट्राइंगल को सिमिलर करना है, कैसे करेंगे अपन लोग? ट्रिपल एस से हो रहा है, समथिंग बाय समथिंग, समथिंग बाय समथिंग, समथिंग बाय समथिंग। सही नाम लिखना आता है तेरे को, वो लिख दिया। देखो एंगल पी मांगा था, सी पी एस टी से एंगल सी और एंगल पी इक्वल है, तो एंगल सी पे निकालना पड़ गया, दिया नहीं है साले ने, एंगल सब प्रॉपर्टी से निकाल दिया। हाँ हाँ चलता है वो। अब ओए गाइस शांत, अब सुनो, इट इज हाईली पॉसिबल तुम्हारी एनसीईआरटी जो है उसमें और मेरे पास जो एनसीईआरटी है उसमें एक कोई तो क्वेश्चन है, आई थिंक 5th सब पार्ट है या कोई तो भी है, आई एम नॉट श्योर। 4th सब पार्ट डिफरेंट है क्या? कोई तो भी एक सब पार्ट अपन दोनों का, 4th, यस हाईली 4th डिफरेंट है, एक बार देख लेना। नहीं बेटा कुछ डेटा अलग है, देखो उसका बेटा वो देखो, आई थिंक तो एम एन वहां पे 3 दिया हुआ है। ओए अब शांत, ये तुम्हारी बुक के हिसाब से कर रहा हूं मैं, ये 3 दिया हुआ है। पहला वाला सिमिलर है क्या? हाँ, ए से सिमिलर है, उसका नाम लिखना भी बड़ा आसान है। दूसरा वाला भी सिमिलर है क्या? हाँ, ट्रिपल एस से हो रहा है, उसका नाम लिख सकते हो। तीसरा वाला नहीं है, चौथा वाला है ऐसे ऐसे। बेटा पांचवा वाला नहीं है। सर है ना सर, देखो दो साइड का रेशियो और बीच का एंगल। अबे वो सेकेंड ट्राइंगल में बीच का एंगल है लिया हुआ, पहले ट्राइंगल में जो एंगल ए है क्या वो बीच में लाई कर रहा था क्या? नहीं। नाउ गाइस, ये वाला देख के लग रहा था नहीं है, बट मैंने जब एंगल सम प्रॉपर्टी लगाया तो मेरे को एंगल एफ की वैल्यू 30 डिग्री मिल गई और राधा इसकी भी 70 मिल गई। ट्रिपल एस से ट्रिपल ए से या डबल ए सॉरी से सिमिलर हो गए। कोई इश्यूज? हाँ अनन्य इश्यूज है। हाँ 6th वाला बेटा, उसके अंदर जो दो एंगल्स नहीं पता थे ना, एंगल सम से निकाला तो दिख गया कि है वो सिमिलर ए से। क्या हो गया तेरे को? कुछ नहीं, एंगल एफ प्लस ई प्लस डी इक्वल टू 180 एंगल सम इंप्लाइज एंगल एफ इज 30 डिग्री, वहां का भी निकाल ले, फिर ये एंगल इससे डबल है। बेटा 5th वाले में यहाँ पे एंगल इंक्लूडेड वाला लिया गया है, यहाँ पे इंक्लूडेड नहीं लिया गया है, वो ए एस एस हो रहा है, वो बाद में देखेंगे। समझा है क्या? अब ओए 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 ओए, अब मेरा प्लीज रिक्वेस्ट है, अपन आज कोशिश कर करके बिल्कुल सिंपल वाले उठा रहे हैं क्वेश्चन, ठीक है ना? प्लीज पूरा ध्यान देना। पहले अपन लोग एग्जाम्पल नंबर 4 कर रहे हैं, आप लोग डायग्राम गिवन और टू प्रूफ दोनों चीजें सब कुछ करोगे और थोड़ा फास्ट करोगे प्लीज गाइस। देखो नहीं तो पोर्शन नहीं हो पाएगा, मैं तुमको पहले ही बोल रहा हूं,
मैं तुमको ऑनेस्टली बता रहा हूं, नहीं हो पाएगा फिर पोर्शन। चलिए ओए बढ़े आगे। अब देखो ओए 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 ओए, ये क्वेश्चन बहुत फुद्दू है। मैं चाहता तो ये होमवर्क दे देता, बट मैं चाहता था इसे आप सही तरीके से लिखना सीख रहे क्वेश्चन से। अब देखो सबसे पहले अपन लोग क्या करते हैं, अपने को जो दो ट्राइंगल्स कंसर्न के उनका नाम लिख लेते हैं रैंडमली। देखो वैसे यहाँ पे क्यूट सी सही नाम दिया गया, बट आई डोंट केयर। इन ट्राइंगल POQ एंड SOR, विदाउट केयरिंग गलती सही आ गया कोई बात नहीं, कुछ भी लिख दो कोई फर्क नहीं पड़ता है बेटा। यहाँ का एंगल POQ इक्वल्स टू वहां का एंगल ROS हो जाएगा। अब रीजन लिखना पड़ेगा, क्या रीजन है? वर्टिकली अपोजिट एंगल्स है। अब देखो क्या मेरा ये और ये पैरेलल दिया गया है, तो क्या है यहाँ का एंगल P वहां के एंगल S से हो जाएगा, ऑल्टरनेटिव इंटीरियर एंगल। सर आपने यहाँ पे P और S लिखा, ऊपर पूरा पूरा नाम क्यों लिखा? बेटा क्योंकि अगर मैं ऊपर पूरा नाम लिखता सिर्फ एंगल O लिख देता तो थोड़ा कंफ्यूजन हो सकता था। आप ये एंगल O की बात करो, ये या ये राइट ना हो, तो वेन यू से एंगल P आई एम श्योर इसकी बात हो रही है, इसके लिए ये हो गया है। कुछ बच्चे बोलते हैं सर मेरे को ना वो ऑल्टरनेटिव इंटीरियर एंगल नहीं लेना है, वर्टिकली अपोजिट नहीं लेना है, मैं तो नेक्स्ट वाला ये ऑल्टरनेटिव इंटीरियर एंगल लेना चाहता हूँ। अबे तुम कोई भी दो एंगल्स बता दो, काम तुम्हारा हो जाएगा। मैंने ये दो बता दिया। अब लकीली ट्राइंगल के नाम ओरिजिनल क्वेश्चन में दिए गए। अरे मैंने विवियान का पेपर वहां क्यों भिजवाया था जब वो आई है? तो तेरे को मिला था सोशल का पेपर। हाँ, ट्राइंगल POQ सिमिलर टू ट्राइंगल SOR, याद से आपको कंडीशन लिखनी पड़ेगी वरना मार्क्स कट जाएंगे बेवजह के। समझा क्या? करिए। हाँ पर क्यों लिखना है? हाथ पे थोड़ी मेहंदी बना रहे अपन, पूरा नाम लिखूंगा पिया का। चुपचाप ए लिखना, बाय ए क्राइटेरिया फ्राइटेरिया भी नहीं लिखना। हाँ ओ हाँ उसका लिखना। ओए देखो अब गाइस, कई टीचर्स एक स्मार्ट तरीका बताती है कि आप ना फिगर में एंगल 1 2 3 4 या XYZW ऐसा लिख दो और फिर फट करो। इट इज एब्सोल्युटली करेक्ट। I personally don't do it because I was not taught that way, but that is the correct method. And also I don't do it for the reason, sometimes what happens is मेरे को angles को देख के फिर नाम लिखने के लिए आसानी होती है, but if you want to do it that way, absolutely your call. You can name angle 1 2 3 4 and do it. ठीक है? अरे क्यूटी भाई क्या हो गया? किसकी याद आ रही? किसके साथ बैठना है पीछे? कौन ऐसी प्रेमिका पीछे बैठी हुई? समर्थ कहाँ है? ओहो फिर किसकी याद? ओ अच्छा समर्थ नहीं है तो कौन है? चिराग शर्मा। तो फिर तो पढ़ाई कर। ओए ए शॉ चुपचाप कर, शांत बैठे रहे। मितांश तू भी। गाइस बढ़ेगे आगे। सही में भाई यहाँ बैठाना पड़ेगा उसको।
चलो ओए गाइस, बेटा बढ़ाओ आगे। अब देखो ओए, पहले मैं सिंपल वाले पे ट्राई कर रहा हूं। ये क्वेश्चन नंबर 2 देखो, आप ना सर ना पैर, डायग्राम देख लो एक बार। गिवन और टू फाइंड वगैरह आप सबसे फटाफट फटाफट लिखो, आज मैंने इतना खुश मत हो। एक्सरसाइज 3 है बेटा, उसमें एक छोटी जगह पे सिमिलरिटी का काम पड़ेगा बस, और नहीं है। वो पैरेलल नहीं दिए गए मेरे बच्चे। हाँ तो वो हो जाएगा। मतलब गुस्सा क्यों कर रहा, हो जाएगा, बधाई हो। सही में देना पड़ता सारे को। गाइस शांत, ए सजल पानी की बोतल लेना बेटा, वो पूरा थैला दे दो। क्वेश्चन नंबर 2 है बच्चे मेरे, 9th का नहीं है, यहाँ पे सिमिलर दिया है, कॉन्ग्रुएंट नहीं दिया है। बेटा एक बच्ची आएगी, उसके ऊपर जो सोशल का पेपर रखा हुआ है ना, वो जो क्वेश्चन पेपर, हाँ वो दे देना। उसके नीचे देखो एक इंग्लिश का है क्या पेपर, उसका नहीं, सॉल्ट पेपर है क्या, सॉल्ट है क्या, देखो वहाँ पे सॉल्ट पेपर होना चाहिए उसका एक, नहीं है ना, गुड, देखते हैं, चलो ठीक है देखते हैं। वही चलो ठीक है, कोई नहीं, हाँ मिल गया मेरे को। आसान भी, कल स्कूल है, तू जाने वाली है, याद से बेटा है ना, प्रसाद नाम को देना, छुपके से देना, स्कूल में आ करके मत देना, तू तेरी आदत जो है, ठीक है ना। मैम बोलना सर ने इसलिए भिजवाया है कि सर है नहीं और मिसप्लेस हो जाएगा सर से, उनको बहुत डर था। चलो आप ओए गाय, ए स्वास्तिका चेपट, ध्यान दो। अब देखो गाइस प्लीज सुनो, मेरे को फिगर देख के ही 2 एंगल से फटाफट मिल रहे हैं। हाँ बेटा उसका पेपर, बेटा वो क्लासरूम में बैठ जा, अगर बैठना। हाँ ओए ओए भाई लोग, अब देखो, क्या मैं लीनियर पेयर से ये और ये एंगल निकाल सकता हूं, या एक निकाल के वर्टिकली अपोजिट बोल सकता हूं? क्या मैं ये ऑल्टरनेटिव इंटीरियर एंगल बोल सकता हूं? तो नहीं, लाइन पैरेलल नहीं दी गई, पहला हरकतें नहीं करने का। अभी ध्यान दो ओए, पहले मैंने एंगल DOC प्लस एंगल COB इक्वल टू 180, क्या इंप्लाइज एंगल DOC की वैल्यू मेरी कितनी हो जाएगी, 55। ये हो गया है मेरा, कोई इशू, मैंने मार्क कर दिया। मुझे नहीं पता क्या क्या मांगा है, मैं सब निकाल रहा हूं साले को। एंगल DOC इक्वल टू एंगल AOB, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स, तो क्या मेरा एंगल AOB B55 हो गया। अब मैंने इन ट्राइंगल DOC एंगल सम प्रॉपर्टी लगा दी, सत्तर प्लस 55 प्लस एंगल DCO इक्वल टू 180 डिग्री, एंगल सम प्रॉपर्टी, कोई इशू। तो बेटा इससे मेरा एंगल DCO सॉल्व करके किया तो 55 आ गया, यहां तक ठीक है। अब मेरे को सिमिलैरिटी जो दी गई थी उसका इस्तेमाल करना पड़ गया। ट्राइंगल ODC सिमिलर टू ट्राइंगल OBA, ये मेरे को गिवन था, यहां तक ठीक है। हाँ अब एंगल हो तो एंगल हो, क्या एंगल D और एंगल B इक्वल है, तो एम्प्लाइज एंगल ODC इज इक्वल टू एंगल OBA, जो कि हो गया 70 डिग्री CPST, और एंगल OCD इक्वल टू एंगल OAB इक्वल टू 55 डिग्री, ये भी हो गया CPST। मुझे नहीं पता क्या क्या मांगा था, मैंने सब निकाल दिया है भाई, समझी क्या बातें। हाँ बेटा पैरेलल नहीं दिया गया मेरे बच्चे, वो लाइनें पैरेलल दी नहीं गई है, अगर पैरेलल होती तो ही ऑल्टरनेटिव इंटीरियर होगा ना। बेटा वो दोनों ट्रायंगल सिमिलर दिए हुए थे तो करस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल हो जाते हैं ना,
तो वो यूज किया है मैंने। बच्चा लोग प्लीज बातें नहीं, प्लीज बातें नहीं। एंड ऑल्सो ये तो अभी संडे कब आ रहा है? 16। तुम्हारा उसका नेक्स्ट संडे जो आएगा तब वापस से मेरा एक्स्ट्रा क्लास आएगा बेटा, मॉर्निंग का 7 o'clock का, ठीक है ना? जिसको वो जो भी चलते रहेगा भाई, मेरे को बहुत चीज़ें करानी है। जैन को अटेंड नहीं करना पड़ेगा, जैन को अटेंड नहीं करना पड़ेगा। तुम्हारा ट्रिग्नोमेट्री भी मैंने कराया हुआ है, एटलीस्ट पहले तो एक्सरसाइज उनका तब तक हो नहीं सकता वो चीज़, मैं वैसे छुट्टी पे हूँ। बड़े आगे, बहुत दिल है, बहुत दिल है बच्चे। हाँ कौन है तू? मेरा स्वस्तिका का पेपर किसको दिया गया है? नेतल को दिया गया है, नहीं चाची को दिया गया है। किसको देना है? अच्छा बिंदल, हाउ वो बच्ची जो आई है ना निष्का बिंदल, उसको देना है। ही इज एन इंजीनियरिंग स्टूडेंट बेटा। हाँ भाई पढ़ रहे हैं वो। नहीं तो ही हेल्प्स मी विथ पेपर चेकिंग, विथ मैनेजिंग, विथ डाउट क्लियरिंग, विथ 9th स्टैंडर्ड डाउट क्लियरिंग वगैरह का। ओए प्लस ही टेक्स क्लासेस फॉर 7th स्टैंडर्ड, जो मैं नहीं लेता हूँ, उसके लिए लेते हैं वो। हाँ वो कुछ बच्चे, एक दो बच्चे किसी के भाई बहन आ जाते हैं तो पढ़ाते हैं उनको ऐसा, यानी वो नॉट अंडर माई बैनर, वो इंडिविजुअल लेवल पे। चलो बड़े आगे पापियो। अब चलो गाइस, गाइस नेक्स्ट वन बेटा, ये क्वेश्चन का डायग्राम दिया नहीं गया है क्वेश्चन 5 का। आप लोग एक बार खुद से वो डायग्राम बनाने की कोशिश करो। क्वेश्चन 5 भोगनी, बेटा तेरे बीच में तो लाइशा आ रही थी। ये कौन है? बाप रे, जम के छीक रहा है, कोविड यहां तक फैल गया साले। गाइस जल्दी करिए, क्वेश्चन 5 का डायग्राम बनाओ। गिवन टू प्रूफ बाद में करेंगे यार, पहले तुम डायग्राम बनाओ। डायग्राम ही क्यूटी पाया है उसका, है सिंपल था बहुत डायग्राम। जिनका लग रहा है बन गया है, गुड, एक बार रुक जाओ। बिल्कुल भी नहीं मिड पॉइंट जरा इसमें क्या। देखो आप, ओए अरे वो दिया हुआ नहीं है, छापने पर लगना हाँ मिल गया मिल गया मिल गया करके। अब देखो ओए, एस एंड टी आर पॉइंट्स ऑन पी आर एंड क्यू आर ऑफ अ ट्राइंगल पी क्यू आर। मेरे को सिर्फ इतना समझा ट्राइंगल है पी क्यू आर पे। तो अब एस एंड टी, पी आर एक यहां पे कहीं तो एस है और टी क्यू आर पे यहां पे कहीं है, सच दैट एंगल पी एंड एंगल आर टी एस, ये दोनों एंगल इक्वल दिए गए। ये बेटा ये गिवन है, ये टू प्रूफ है। हाँ पी क्यू आर, हाउ ओए ये ठीक है। अब एक बारी के लिए सोल्यूशन देख लो गाइस, एक बार के लिए सोल्यूशन देख लो, कोई सेंस ही नहीं। सिमिलर मां सिमिलर सिमिलर पापे। अब देखो मेरे को दोनों ट्राइंगल्स कौन से होने चाहिए थे? इन ट्राइंगल बड़ा वाला क्या है? पी क्यू आर, एंड छोटू ट्राइंगल क्या है? आर टी एस। देखो पहले दोनों के एंगल आर कॉमन आ रहे हैं क्या, और दूसरा यहां का एंगल पी, वहां के एंगल एस टी आर के इक्वल गिवन है मेरे को। काम ही खत्म ना। ट्राइंगल यहां का सही नाम यहां से ही देख लिया मैंने, आर पी क्यू सिमिलर टू ट्राइंगल आर टी एस बाय ए ए। कोई सेंस है क्वेश्चन का? करिए। तेरा पी कहां है बताता मुझे? हाँ
किसने बोला मेरे बच्चे? क्वेश्चन पढ़, कहाँ पे दिया मिड पॉइंट्स है बेटा? वो मिड पॉइंट्स नहीं है, प्लीज से मिड पॉइंट मत कंसिडर कर लीजिएगा। गाइस शांत। ओए हो गया है क्या? ए मोटवानी पगले चुप रहे। आईफोन नहीं फोड़ा था ए, वो तो राघव का। हाँ फोड़ा नहीं था, फेंका था मैंने। ओए चलो आप गाइस, क्वेश्चन नंबर 7 का डायग्राम ये वाला है। क्वेश्चन नंबर 7 का डायग्राम बना लीजिए बस। गिवन में समझाता हूं, आप लोग पहले सिर्फ डायग्राम बना लीजिए प्लीज। 6 नहीं, पहले 7। मैं सिंपल वाले पहले करा रहा हूं बच्चे। हाँ गाइस शांत, ओए शांत। 7 अब चलो आप, ओए आप क्वेश्चन सुनते हैं। क्या दिया गया है इस डायग्राम में? एडी एंड सीई ऑफ अ ट्राइंगल इंटरसेक्ट। ये क्या है? अच्छा, ऑल्टीट्यूड एडी एंड सी। ऑल्टीट्यूड का मतलब समझता है परपेंडिकुलर। तो देखो गिवन में स्मार्टली कैसा लिखते हैं ना अभी एसएस में, एडी अगर ऑल्टीट्यूड है तो एडी परपेंडिकुलर टू बीसी, ऐसा लिख दो, ठीक है ना? और साथ ही हमें सीई भी है, सी परपेंडिकुलर टू ए बी, खत्म। और टू प्रूव ये लिख लो फटाफट। बेटा ये बहुत इजी क्वेश्चन है अगेन। यहाँ पे कोई चश्मा रखा हुआ है क्या? देखो वहाँ पे अभी भी एक हाँ। अरे सोनाक्षी तेरा चश्मा है क्या भाई? नहीं हाँ, नहीं नहीं उसने पहले बता दिया नहीं है बेटा, हो गया प्रूफ नहीं है तेरा। हाँ ऐसे एक और कर दिया, एक और को किए, 2-3 लोग तेरी बैंड बजाएंगे ऐसा है अब। बड़े क्या? हाँ नहीं, ओ नहीं 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 नहीं, तो मुझे लगा तू बोल रहा है एंगल 1 एंगल 2 गिवन है वो लिखना पड़ेगा क्या? नहीं, तू ये एंगल 1 एंगल 2 वैसा नहीं लिखते। चलो आप गाइस ए नेतल पगली, अब देखो पहला वाला ए ई पी और सी डी पी। एक सेकंड, ओए फट से जा बोलना, सोशल केस में का क्लास की मीटिंग एंड हुई है शायद से, सब ना बोल रहे। एक बार जल्दी जा तो। मानवी रुक, चेक कर रहे हैं बेटा, चेक कर रहे हैं मानवी, तेरे को बताता हूं मैं। हाँ वो चेक कर रहे हैं बेटा, रुक जा।
ए शांत। अब देखो मेरे को AEP और CDP ट्राइंगल पहले बोला गया है। मैं एक बार के खुद के लिए मार्क कर रहा हूं, एक ये और एक ये। क्या इसमें ये एंगल और ये एंगल वर्टिकली अपोजिट एंगल लिख लूंगा मैं? ये और ये ईच 90 गिवन लिख सकता हूं मैं, तो मैंने वही लिखा। इन दीज टू ट्राइंगल्स एंगल APE इक्वल्स टू एंगल CPD वर्टिकली अपोजिट एंगल। एंगल AEP इक्वल्स टू एंगल CDP ईच 90। जैसे ही हुआ ट्राइंगल के सही नाम मेरे को दिए हुए थे, याद से बाय AA लिखना, समझा ये? हाँ मत कॉमन। ओए ये दोनों ट्राइंगल में एंगल P इक्वल्स टू एंगल P कॉमन नहीं है। देख अगर कभी ऐसा ट्राइंगल बन गया तेरा, एक ये और एक ये ऐसा अजीब सा, तो क्या ये एंगल PP रहा तो कॉमन हो रहा है क्या? अल्फाबेट भले ही कॉमन है, एंगल्स कॉमन नहीं है बेटा वहां पे। अर्णव और ये त्रिवेदी, मैं दोनों को लात मार के भगाऊंगा यहाँ से। और अर्णव तो ठीक कर रहा है बेटा अभी तक के, फालतू के ना ये सब सोचने में मत पढ़ ले। नहीं 1 ही घंटे की रहेगी। हाँ चलो ओए, अब देखो ये पहला वाला सबका हो गया है क्या? अब देखो दूसरा वाला, मैं दूसरा बताऊंगा, बचे हुए दो फिर आप लोग खुद से कर पाओगे। नहीं CPST कुछ भी नहीं लगेगा, CPCT CPST। ये देखो अब ओए ABD एंड CBE। अब ये छोटा बच्चा आ गया हो, शर्मा जी ध्यान देना। इन ट्राइंगल ABD एंड ट्राइंगल CBE, बेटा अब यहां पे एंगल बी कॉमन हो रहा है, एग्जैक्ट सेम है, तो एंगल B इक्वल्स टू एंगल B कॉमन। यहां का एंगल ADB और वहां का एंगल CEB, बाप रे बाप रे बाप रे, ईच 90। जैसे ये हुए तब दोनों ट्राइंगल्स ABD और ट्राइंगल CBE सिमिलर हो रहे हैं AA से, समझा गया? एग्जैक्ट ऐसे ही ना आपको बचे हुए दो करना रहेगा, थर्ड और फोर्थ सब पार्ट। हाँ बेटा उससे एंगल A और एंगल C का CPST लेके भी कर सकते हो। बेटा ये था सेकेंड सब पार्ट, आपको पूरे चारों बचे हुए तीनों भी दोनों भी करने हैं, आपको खुद से ही करने हैं ओए, और फास्ट करना है प्लीज। हाँ बेटा एग्जाम है, तुम्हारी स्कूल बैल पैदा हुई है, एक नाग ने डस देना चाहिए तुम्हारे यहाँ पे जाके मर जातों को। कौन है, कौन सा है? मैं हाँ करना तो फिर ए लाडो, एट 7 खत्म करना है, नेक्स्ट बोल दिए तू तो 8। फोर्थ भी करना है, पूरा करना है। साइड कॉमन नहीं रहेंगे, तो कर मैं बता दूंगा। तत्कालिया क्या हो गया बेटा?
बगानी मत करो। एंगल सी कॉमन, एंगल डी और एंगल बी 90। गंगवानी कुछ करने की कोशिश करना बेटा, क्या टाइम पास कर रहा है लाइफ में तू? हाँ नहीं समझ में आ रहा है कुछ भी तो फिर करना यार। मैं देखा था इसमें एंगल्स आएगा यहाँ पे काम में, साइड नहीं आएगा। अबे एंगल्स काम में आएगा, साइड नहीं। ओए थर्ड सब पार्ट में अब देख लो, एंगल ए कॉमन आ रहा है, ये हो जाएगा कॉमन, और यहाँ का ए ई पी और वहां का ए डी बी ईच 90 डिग्री हो रहा है। समझा गया? इनको नहीं आया था करो पढ़ते। ए गाइस बड़े आगे, फैन क्यों बंद है वाला? ओए बड़े क्या? अब ये फोर्थ सब पार्ट देखो, मैंने अगेन इसको एक बार मार्क किया खुद के लिए, पीडीसी एंड बीसी दिख रहा है, एंगल सी कॉमन आ रहा है, ये दोनों कॉमन है, यहां का एंगल डी और वहां का एंगल ई ईच 90, फिर ए से हो गए। नहीं ना बेटा, पी कैसे? दूसरे ट्रायंगल पी तो है ही नहीं। हाँ जा जा जा, उसके साथ बैठ जा, मंडप में बैठ जा और कर ले। क्या शुरू है त्रिवेदी और तेरा? तुमको अकेले दूर दूर इसलिए नहीं बिठाए सर ने कि तुम यहां से अपने नैन मटके निभाओ। और त्रिवेदी तेरे को घर भेजू क्या मैं बे? नहीं मैं तेरे को घर भेजू क्या? इससे पहले अर्णव के साथ था तब भी तूने कुछ नहीं किया, अभी इसके साथ भी तूने कुछ नहीं किया। नाउ गाइस, ओए अगर आप लोगों का ये वाला हो गया है तो प्लीज क्वेश्चन नंबर 8 का डायग्राम खुद से बनाइए प्लीज। बहुत सिंपल है क्वेश्चन नंबर 8। मैं ये क्वेश्चन के बारे में एक बहुत बढ़िया चीज बताऊंगा अभी। जो लोग डायग्राम नहीं बना पाते हैं एक बार कोशिश करो एक एक करके। क्या फिर ट्राइंगल दिया तो ट्राइंगल बना लिए, स्क्वायर दिया है, रेक्टेंगल दिया है, पैरेललोग्राम दिया, उत्तर फिर क्या कंडीशन बोला है, कोशिश करो होगा। एट पर रुक जाना है बस, फिर मेरे को बतानी है। गांधी
अब देखो ओए गाइस, E is a point on the side AD produced of parallelogram ABCD. इतना पूरा पढ़ के मुझे बस इतना पहले समझा, ABCD मेरा एक पैरेललोग्राम है। E पॉइंट क्या है? जब मैं AD को प्रोड्यूस कर रहा हूं, मे बी मैंने आता है किया वो है, नहीं ना बेटा, AD प्रोड्यूस्ड, E इज अ पॉइंट ऑन साइड AD प्रोड्यूस्ड, AD को प्रोड्यूस करने पे हो, समझा यहां तक के? BE इंटरसेक्स DC एट F। डायग्राम ये है, गिवन में सिंपल है, सिर्फ ABCD इज अ पैरेललोग्राम और टू प्रूफ में ये है। एक बार इतना करो फिर आगे डिस्कस करेंगे। गलत है वो, फिर गलत है, फिर वो आई थिंक 9th रहेगा, बट रुक जा, रुक जा, तू डिस्टर्ब करेगा लोगों को। कहाँ है तेरा ABCD? क्या लिखना बेटा पहले? ABCD इज अ पैरेललोग्राम, बस। अब ओए गाइस देखो, मुझे कौन से दो ट्रायंगल को सिमिलर करना है? ABE मतलब ये पूरे को, और CFB इसको। ये करना बहुत आसान है। देखो गाइस एक बार देख लो, इन ट्रायंगल ABE एंड ट्रायंगल CFB, बेटा एंगल A और एंगल C तो फट से इक्वल, क्यों? अपोजिट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम आर इक्वल। अब देखो गाइस, क्या ये एंगल E और ये वाला एंगल B ऑल्टरनेटिव इंटीरियर एंगल हो जाएंगे? तो कैसे? अबे ये पैरेलल लाइन है, ये ट्रांसवर्सल। अब एंगल E इज इक्वल टू एंगल FBC, रीजन ऑल्टरनेटिव इंटीरियर एंगल्स। जैसे ये हुआ, आगे क्या खत्म? ट्राइंगल A क्या था? ABE सिमिलर टू ट्राइंगल CFB बाय AA। ये बेटा बोर्ड में पूछा हुआ क्वेश्चन है, लास्ट टू लास्ट ईयर, 5 मार्क के लिए पूछ लिया था उसने। आई हैव नो आइडिया क्यों। उसमें हुआ ये, कई बच्चे सॉल्व करके ये घबरा गए कि ये 5 मार्क का कैसे है। जो जेन्युइनली यार, अबे ये 5 मार्क का क्या है? ये 1 मार्क के MCQ में नहीं डालूंगा साले को, 5 मार्क में आ गया। और मैं झूठ नहीं बोल रहा हूं, तुमसे जो 2 साल दिया, जो अभी 12th में बैठे हैं ना, उनके पेपर में आ गया। कई बच्चे यही सोचते रह गए, भाई ना 5 मार्क का क्या है, 5 मार्क का क्या है। हमको कहीं गलत तो नहीं सिखाया था ट्यूशन में, स्कूल में तो ध्यान दिया ही नहीं था हमने। ये क्वेश्चन कोई इंपॉर्टेंट जैसा था बहुत, कभी ऐसा था ही नहीं। वो 5 मार्क का क्यों पूछ लिया नहीं पता यार। करो परचेज करो आप। नहीं बेटा देख, वो वाले ट्रायंगल के लिए एंगल भी ये है, ये वाले ट्रायंगल के लिए ये है, तो कॉमन कहां हुआ है? कोई वहां पे हाथ रेस किया था? हाँ, स्टैंडर्ड। ए शांत हो गया अरोरा? हाँ बेटा, नवंबर दिसंबर मिलेगी, अभी तो शुरू भी नहीं किया इस पिछले साल का लिखना। हाँ ओए गाइस, आप लोग क्वेश्चन नंबर 9 का डायग्राम देख सकते हो, नीचे दिया गया है। गिवन आपको वो दिया गया है एंगल B90, एंगल M90, और प्रूफ दैट दिया गया है। बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है, फट से ये क्वेश्चन लिखिए, क्वेश्चन 9 लिखिए, नहीं डायग्राम गिवन टू प्रूफ। नाइन 1 2 3 9, समझा?
बेटा पार्लोग्राम है ना, जैन कल है पेपर, कब है पेपर? मंडे को तो नागपंचमी है वैसे तो। काय का है पहला? ओए अब देखो गाइस, गाइस क्वेश्चन 9 बड़ा बेकार क्वेश्चन है, इस साल ये 5 मार्क का पूछना चाहिए। देखो आप, ओए अपने को ए बी सी और वो करना था। शर्मा बेबी यहां पे एंगल ए और एंगल ए कॉमन हो रहा है, देख ले, समझा गया? नेक्स्ट एंगल बी इक्वल टू एंगल एम, ईच 90, और ये सीपीएसटी से आ रहा है बेटा। गिवन में बस एंगल एम यानी पी एम परपेंडिकुलर टू ए सी और सी बी परपेंडिकुलर टू ए पी। नहीं, सीपीएससी नाम लिखना सीख, वो करना सीख, आ जाएगा। हाँ तो वो भी चल जाएगा, पी नहीं बी। क्या डायग्राम सुनाऊं? अरे ये दिखा तो है, यही तो है, क्या भूख नहीं पैदा हुई है साला? ए शांत, हाँ गाइस हो गया है। बेटा आज के क्वेश्चन अपन चूज कर करके सिंपल वाले उठा रहे हैं। नेक्स्ट सेशन आपका 20 तारीख को रहेगा, उसके अंदर अपन लोग मीडियोकर लेवल के शुरू करेंगे, वो एक ही सेशन में हो जाएगा, और फिर उसके बाद में अच्छे लेवल वाले रहेंगे, उसको 2-3 सेशन लग जाते हैं, फिर चैप्टर डन। हाँ तो मैं वही ना बीच में बताया तो है क्या। हाँ तो उसका काम भी जाऊंगा मैं। चलो ओए गाइस, गाइस आर वी थ्रू? नाउ गाइस, गाइस क्वेश्चन नंबर 15। हाँ बोकनी सीपीएसटी से आएगा बेटा। ये देख, मैं लिख सकता था ए बी बाय ए एम is BC by MP is AC by AP। इसकी जरूरत ही नहीं थी, स्पष्टी समझा क्या मगली? ओए गाइस, गाइस क्वेश्चन 15 एक बार पढ़ो, क्वेश्चन 15 पढ़ो, मैं समझाता हूं फिर। यार प्लीज शांत यार गाइस। 8:30 तक है मैथ्स के, 8:15 तक है, इसके बाद और 2 क्वेश्चन कराने हैं, बस खत्म फिर। ए शांत। अब देखो गाइस, गाइस एक वर्टिकल पोल है 6 मीटर का, उसने 4 मीटर लंबी शैडो कास्ट किया है। मान लो ये पोल है 6 मीटर का, इसने 4 मीटर की शैडो कास्ट किया है। इसी समय पे एक कोई तो बिल्डिंग है, उसने 28 मीटर की शैडो कास्ट किया है। आपको उस टावर का लेंथ पता करना है। बेटा ऐसे समय पे ना ये दोनों ट्राइंगल सिमिलर होते हैं, क्यों होते हैं वो भी समझाता हूं मैं। पहले तो ये 90 ईच हो जाएगा, फेयर इनफ।
नेक्स्ट बेटा ये एंगल और ये एंगल इक्वल हो जाएगा, मैं समझाता हूं क्यों। बेटा उसने क्लियरली दिया है एट द सेम टाइम, मतलब सन की रेस जो आ रही होगी पैरेलल आ रही होगी, तो ये लाइन और ये लाइन पैरेलल हो रही होगी, उसके लिए सन की रेस थी हो, ये ट्रांसवर्सल, ये हो गया मेरा करस्पॉन्डिंग एंगल्स। समझा गया? ये देख, ये सन आ रहा था, उसके रेस, एक सेकंड ऐसा एक बार डायग्राम बनाओ। हेलो बोलिए ना मैम। हाँ ए शान, ये देखो ओए, वो सन की रेस पैरेलल आती है तो उस कारण से वो हो जाएगा। अब देखो ओए, ये डायग्राम एक सेकंड, ये ए बी सी कुछ भी नहीं गिवन में, पी क्यू आर, आप लोग लिखोगे एंगल बी इक्वल्स टू एंगल क्यू 90 ईच, और एंगल सी इक्वल्स टू एंगल आर, कहते करस्पॉन्डिंग एंगल्स। ये हो गया, तो मेरे दोनों ट्राइंगल सिमिलर हो जाएंगे, ट्राइंगल ए बी सी सिमिलर टू ट्राइंगल पी क्यू आर बाय ए ए। अब जैसे ये हुआ, अब सी पी एस टी का फायदा देखो, ए बी बाय पी क्यू, बी सी बाय क्यू आर, तुमने वैल्यूज डाली अब, तो 6 बाय एक्स इस 4 बाय 28, 1 जा 7 जा, तो एक्स की वैल्यू आ रही है 42 मीटर्स। वैसे ये एमसीक्यू क्वेश्चन है, बट आप लोग नॉर्मल तरीके से सॉल्व करोगे इसको। करस्पॉन्डिंग एंगल्स वो भी ठीक है, वो भी चल जाएगा। ये दोनों लाइनें पैरेलल हो गई है, कुछ भी नहीं है। ओए गाइस, आप जितने ज्यादा क्वेश्चंस करते हो उतना ज्यादा को मैच्योरिटी बढ़ती है। अभी तो आप पहली बार हर डिफरेंट टाइप ऑफ क्वेश्चन कर रहे हो बेटा, तो मुझे कोई रैंडम क्वेश्चन देख के बोलेंगे मेरे को कैसे क्लिक होगा, ऐसा नहीं होगा। इसलिए तेरे को करवाया जाता है स्कूल की तरफ से, ट्यूशन की तरफ से, या जो भी। फिर एग्जाम में उसी में से आ गए तो ठीक है, बाहर से भी आ गए तब तो मैच्योरिटी बढ़ जाती है। नहीं ओए बड़े आगे, बेटा को 2 और क्वेश्चन कराना है यार प्लीज गाइस। वो डबल ही होता है। चलो आप ओए, तुमको याद है पिछली एक्सरसाइज के क्वेश्चन 9th और 10th का अपने छोड़ा था, अब वो कर पाएंगे अपन लोग। आप 6.2 क्वेश्चन नंबर 9 के हेडिंग दे दीजिए, और ये क्वेश्चन को पढ़िए, और डायग्राम बना सकते तो बनाइए। 9th वाले क्वेश्चन को पढ़िए, 6.2 क्वेश्चन 9, और डायग्राम बनाइए। यादव जी, मम्मी लेने नहीं आने वाली है, आपको खुद से जाना है बेटा। एक ही साइड पैरेलल होता है बस। हाँ बेटा, नहीं है ही नहीं। अब देखो ओए गाइस 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 गाइस, प्लीज यहां ध्यान दो गाइस, एक बार ध्यान दो। मुझे ए बी सी डी एक ट्रपेजियम बताया गया था जिसमें ए बी एस पैरेलल टू सी डी। बेटा बच्चे लोग ए बी सी डी ऐसा लिख लेते कई बार, ऐसा नहीं है मेरे भाई। ए बी सर्कल में घूमेगा, सी डी ये पैरेलल टू ये, डायगोनल्स बाइसेक्ट कर रहे हैं ओ पे। गिवन क्या हो गया मेरा, ए बी पैरेलल टू सी डी। मेरे को टू प्रूफ क्या है, ए ओ बाय बी ओ, बी ओ गाइस शांत, सी ओ बाय डी ओ के बराबर। अब सुनो ओए ओए, ये बहुत ही इजी क्वेश्चन है। क्या मैं ये ट्रायंगल को सिमिलर कर सकता हूं क्या? कैसे सर? ये और ये वर्टिकली अपोजिट, ये और ये ऑल्टरनेटिव। नहीं सर हमको ये लेना है। कोई भी दो एंगल लो, पहले भी बोला बेटा मैं, तो पहले ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर कर लेते। चलो, इन अ ट्रायंगल AOB and triangle COD, angle AOB equals to angle COD, vertically opposite angle,
एंगल ओ ए बी इक्वल्स टू एंगल ओ सी डी, ऑल्टरनेटिव इंटीरियर एंगल विच इम्प्लाइज ट्राइंगल, यहाँ का ओ वहाँ के ओ से, यहाँ का ए वहाँ के सी से, बचा क्या बी, बचा क्या डी। ए से सिमिलर हो गया। अब देखो मैंने CPST लिखी, एक बार देख लो बेटा। AO बाय CO इक्वल्स टू AB बाय CD इक्वल्स टू BO बाय DO। मैंने क्वेश्चन में देखा मेरे को ABCD की जरूरत ही नहीं थी, AB बाय CD की हटा दिया। अब कुछ नहीं, इसको मैं क्रॉस मल्टीप्लाई जैसा करता, तो इसको इधर भेज दिया, इसको उधर भेज दिया मैंने। समझी क्या बातें? ये यहां तक समझी क्या? अच्छा दारा, उसी कॉपी में क्या लिखा हुआ है लास्ट लाइन? नहीं ना बेटर, ये देख दोनों ट्राइंगल को सिमिलर कर, खत्म। नाम लिख लिया सही, CPST लिखा है मैंने। CPST लिखते समय मेरा AB बाई CD भी आया, वो काम का नहीं था इसलिए इरेज कर दिया मैंने या काट दिया। अब जो बचा है AO बाई CO इक्वल टू BO बाई DO। प्रूफ मेरे को ये करने मांगा तूने, तो कुछ नहीं, ये BO को इधर भेज, CO को उधर भेज। x बाई 2 इज इक्वल टू y बाई 3 अगर है तो x बाई वाई इज इक्वल टू 2 बाई 3 कर सकते हैं तो ये हो जाएगा इम्प्लाइज AO बाई BO इक्वल टू CO बाई DO, हेंस प्रूफ। बिल्कुल भी नहीं लिखना पड़ेगा। आदमन है और ये वरुण भी शांत रहो। तेरे को आदमन ने कहीं और बिठाया ना मैंने, वरुण ने भी देखो। अच्छा लास्ट से बिठाया था, अच्छा 20 तारीख को फिर से बैठाऊंगा। ओके हाँ, यहाँ पे कहीं बैठाया था तेरे को तो लास्ट से मैंने। हाँ यहाँ पे कहीं ढुस के बैठती थी ना, ढूंढता उधर ले कोई जगह। नहीं एक और क्वेश्चन, रुक जा। ओए ये क्वेश्चन आपको बीपीटी से भी प्रूफ करवाया हुआ है। ये क्वेश्चन 2 मार्क का ही है, वो कंस्ट्रक्शन करके। क्यों करना, ये क्लियर है यार। जिनको बीपीटी से करना है बीपीटी से करना, मेरे को नहीं करना है। ओए लास्ट क्वेश्चन में बढ़े क्या आज के? कोई कर रहा है अभी भी? थोड़ा जल्दी। क्या हो गया? तबीयत खराब है क्या? एक और CPST का पार्ट था, मैंने को काम नहीं देता, हटा दिया उसको। चलो अब ओए सोनू बड़े, अब देखो इसी का एग्जैक्ट उल्टा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 10। प्लीज एक बार मन में देखो उसको, एग्जैक्ट उल्टा क्वेश्चन। पिछली बार का गिवन, इस बार 2 प्रूफ में है, 2 प्रूफ गिवन में। देखो आप ABCD आपको बोला गया एक कहते हैं क्वाड्रिलैटरल है, उसके डायगोनल O पे मिल रहा है, ठीक है। तो ऐसा क्यों बनाया? अरे मेरे को पता है उसको ट्रेपेजियम प्रूफ करना है, इसलिए अच्छा दिखना चाहिए, इसलिए ऐसा किया। ये O बेटा गिवन है मेरे को इस बार AO बाय BO इक्वल टू CO बाय DO, करेक्ट। 2 प्रूफ है ABCD एज ट्रेपेजियम। अब सुनो, आपको याद है कि अपन ने लास्ट स्टेप में इधर उधर किया था, वहां पे यहाँ पे भी वही करना पड़ रहा है मुझे। देखो AO बाय BO मेरे को CO बाय DO गिवन था, ये इधर और ये इधर अगर किया मैंने तो AO बाई CO इक्वल टू BO बाई DO। इसको इक्वेशन 1 कर लिया। अब ध्यान दो ओए, अब ध्यान दो, इन अ ट्राइंगल AOB एंड ट्राइंगल COD AO बाय CO इक्वल टू BO बाय DO एंड एंगल AOB और एंगल, ये तो फ्रॉम 1 हो गया, और यहाँ का एंगल AOB और एंगल COD इक्वल वर्टिकली अपोजिट एंगल के कारण। कोई इशू किसी को भी? काम खत्म।
implies ये दोनों ट्राइंगल्स AOB एंड COD SAS से सिमिलर। तो उसने सिमिलर थोड़ी मांगा था, हाँ मैं जानता हूँ। implies एंगल OAB और एंगल OCD इक्वल आ जाएंगे CPST से। यहाँ तक ठीक है क्या? ये एंगल और ये, अच्छा ये वाला एंगल अगर इक्वल हो गया है तो क्या मेरा AB पैरेलल टू CD हो जाएगा? कॉन्वर्स ऑफ ऑल्टरनेटिव से। अब एक अपोजिट साइड अगर पैरेलल हो गया है, ABCD बिकम्स अ, अबे चेपली पैरेललोग्राम वाली ट्रेपेजियम। समझा है क्या हुआ ये? हाँ, ये सॉर्ट ऑफ रटना पड़ता है कि जो उधर करना है। हाँ तो ओरिजिनली था, ट्रेपेजियम प्रूफ किया। अभी नेक्स्ट सेशन में भी देखो, इन्हें बहुत डिफिकल्ट नहीं रहेगा क्वेश्चन। हाँ बेटा 10 6.2 10 जल्दी जाके दिया। चुप रहा ना करना क्लास में। क्वेश्चन जब पढ़ने बोला जाए ना, तब लोगों के बाल मत गिना करो। बेटा सिंसियर रिक्वेस्ट, ये जो क्वेश्चन आज आप लोगों ने किया है ना, बिफोर नेक्स्ट सेशन एक बार अटेम्प्ट करना, बहुत इजी है। ठीक है, तुम डायग्राम मत बनाओ, गिवन मत बनाओ, टू प्रूफ मत बनाओ, लिखो, बट एटलीस्ट एक बार अटेम्प्ट कर लेना, तुम्हारे लिए अच्छा रहेगा। सॉर्ट ऑफ रटी जाएगी अपने आप ही, एंड साथ ही साथ में आपको नेक्स्ट सेशन में कंटिन्यूटी वाला इशू नहीं आएगा फिर। ठीक है राहुल, इफ यू आर स्टिल देयर यू कैन लीव बेटा, इफ यू वांट टू अटेंड यू कैन अटेंड टू। ओए अब अपन लोग एसिड बेसिस का एक छोटा सा सिंपल सा पार्ट करने वाले हैं पीएच के बारे में। मैं रिवाइज नहीं करा रहा हूं पहले का, क्योंकि मेरे पास समय का इशू है आज। भाई कहाँ है 10th साइंस की बुक? हाँ ओए शांत गाइस, ओए तुमको पीएच याद है, फुल फॉर्म याद है, पोटेंस ऑफ हाइड्रोजन। कहाँ थे, कहाँ की रेंज थी? 0 to 14। 0 to 7 कैसा था? 7 to 14 at 7 closer to 0 stronger the acid, closer to 14 stronger the base। ये चीजें की थी। अब बेटा देखो, हर एक चीज एक प्रॉपर पीएच रेंज में सरवाइव करना चाहती है, एज सिंपल एज ह्यूमन, प्लांट्स एंड एनिमल्स। ये लोग 7 से लेके 7.8 पीएच अगर रहे तो अच्छे से सरवाइव कर पाते हैं। इसके बियॉन्ड कहीं पे भी जाए, ज़्यादा बेसिक हो जाए तो भी इशू, 7.8 से बहुत बढ़ जाए या 7 से घट जाए तो भी इशू। फेयर इनफ? नहीं, ह्यूमन में मतलब स्किन पे आ रहा है वगैरह सब चीज़ें वैसा। ठीक है, अब देखिए ओए, अब क्या होता है ना, लकीली ह्यूमंस एंड मोस्ट ऑफ एनिमल्स आर ब्लेस्ड विथ सफिशिएंट ब्रेन्स। बारिश आ रही है, कुछ ऐसा हो रहा है, तब वहाँ से डिस्प्लेस होकर शेड में चले जाते हैं। कई सारे एनिमल्स चाह के भी नहीं कर पाते, फॉर एग्जाम्पल एक्वेटिक एनिमल्स। और झाड़ तो वैसे भी नहीं कर सकते कि चलो चलो कहीं और चलते हैं, नहीं सॉरी। सर पानी से क्या प्रॉब्लम है?
देखो तुमने कभी सुना है क्या पहली बारिश में नहीं नहाना चाहिए, वो पूरी धूल मिट्टी ला लेता है या कुछ? वो धूल मिट्टी नहीं, वो एसिडिक रेन होता है। तो वो एसिडिक रेन क्यों होता है? देखो हमारे एटमॉस्फेयर में कई सारे गैसेस है, पॉल्यूटेंट गैसेस। कोई नाम बताओ तो। कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन नॉन मेटल ऑक्साइड आर एसिडिक इन नेचर, और कार्बन मोनोऑक्साइड भी वही हो गया, और नाइट्रोजन, वो ऑक्सीजन का रिएक्शन नाइट्रोजन ऑक्साइड बनाता है, नाइट्रोजन नॉन मेटल, सल्फर डाइऑक्साइड, सल्फर ट्राइऑक्साइड, सब ये मेटल जो गैसेस है ये अपने नॉन मेटेलिक वो रहे, एसिडिक हो रहे। पानी मिला, देखो पहले स्प्लिट नहीं हो पा रहे थे, जैसे ही पानी मिला फट से अपने एसिड बिहेवियर पे आ गए। जैसे ही एसिड बिहेवियर पे आए तो फिर क्या होगा, वो रेन वाटर जो था, मान लो प्योर वाटर था, बिल्कुल क्यूट सा, सोचा था इससे अपन मेडिसिन बनाएंगे, नहीं, मिक्सचर हो गया, एसिडिक बन गया, pH 7 तक गिर गया। देखो pH हर रेन का एसिडिक रहेगा ही, बट लकीली बाद की रेंज में इतना ज़्यादा पोल्यूशन नहीं बचता है, बट स्टार्टिंग में बहुत ज़्यादा रहता है, तो इसलिए वो एसिडिक ज़्यादा हो जाता है। अगर pH 5.6 से कम हो जाए बारिश के पानी का तो उसे एसिड रेन बोला जाता है। फिर यही पानी हमारी स्किन पे आता है, हमें इरिटेशन हो सकता है उससे, प्लांट्स एंड एनिमल्स को इशू हो सकता है। अब देखो मैंने जो बताया, अपन तो बच जाते हैं, एनिमल्स तो बच जाते हैं, कई बार एक्वेटिक के बम्बू लग सकते हैं, बट लकीली एक्वेटिक की बॉडी जितनी बड़ी होती है, सी बॉडीज वगैरह, में बारिश गिरती भी तो इतना पीएच को वाटर के डिस्टर्ब नहीं कर पाती है। हाँ खुद का पीएच कम रहता हो, बट इतने सारे पानी में इतना डालने का भी इतना डिफरेंस नहीं आता है। बट यही चीज़ मान लो आप लोगों का कोई खेत है, वहाँ पे जाएगा, वो पानी वहाँ पे सॉइल को एसिडिक बना देगा, तो प्लांट्स को इशू होगा। तो इसलिए फार्मर स्मार्टली क्या करते हैं पता है तुम लोगों को, पहले से थोड़ा बेस ऐड करते हैं कि जैसे एसिड वाटर आया न्यूट्रलाइज हो जाएगा, सॉल्ट पे इतना इशू नहीं आएगा। बट अब देखो बेटा प्रॉब्लम क्या चल रहा है ना मार्केट में, भाई इनके वैसे ही पैसे नहीं, फर्टिलाइजर्स लो, ये लो, वो लो, जो भी बोलते हो पेस्टिसाइड्स लो, ऊपर से अब साला बारिश जो चाहिए थी वो आने के कारण बेस भी डालो, तो वो लोग स्मार्टली सस्ते बेस डाल देते हैं। सस्ता बेस मतलब कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम ऑक्साइड, ऐसी चीज़ डाल देते हैं। सर ये सस्ते बेस कैसे हो गए? अबे कैल्शियम कार्बोनेट, चौक, मार्बल तो चौटी के इतना नहीं, अंडे के छिलके, ये सब डाल देते हैं वो लोग, समझा? तो इससे बेसिक पहले से रहती है, जैसी बारिश आती है न्यूट्रलाइज हो जाता है। फेयर इनफ। बारिश अगर एसिडिक हुई तो होगी बस, ठीक है। बारिश का तो कुछ नहीं, तो वो लोगों को पहले ही पता था कि पहले 2-3 बारिश में डालना है, हर बारिश में नहीं डालना है, ठीक है। साथ ही साथ में इफ आई एम नॉट रॉन्ग, ये जो रेडियो पे वो आता है फार्मर्स के लिए, उसमें भी उनको इन्फॉर्म किया जाता है रीजन वाइज कि आपके यहाँ पे ये है, वो है, आपके यहाँ बारिश होने के चांसेस बढ़ चुके हैं, ऐसा है, तो आप ये कीजिए। उनको वो इन्फॉर्म मेटेरोलॉजिकल डिपार्टमेंट या फिर जो भी रहता है कृषि केंद्र वगैरह जो बोलते हैं, वो लोग करते हैं चीज़ों का। चलिए नेक्स्ट, अब आपने बायो में पढ़ा है ह्यूमन बॉडी स्टमक के अंदर डाइजेशन के लिए आपको HCl लगता है। लकीली हमारा जो स्टमक है उसको HCl से बचाने के लिए इफ आई एम नॉट रॉन्ग म्यूकस रहता है या पेप्सिन कुछ रहता है, 3 के 3 म्यूकस रहता है, चलो ठीक है। बट अगर मान लो कभी ज़्यादा एसिड हो जाए तो बेटा स्टमक में छाले हो सकते हैं, प्लस उतने छाले लायक भी नहीं तो हमें एसिडिटी हो सकता है। देखो वो नहीं है, देखो कुछ और है, देखो वो नहीं है, आपको एसिडिटी भी हो सकता है। एसिडिटी बहुत अलग अलग फॉर्म लेती है, किसी को डकार आती है, किसी का सर दुखता है, किसी को वॉमिटिंग वगैरह बहुत अलग अलग रहता है। एसिडिटी अगर हुई हुई है तो सबसे बड़ी बेवकूफ़ी है जो लोग करते हैं, नींबू पानी पी लो। नींबू पानी नहीं पिया था, नींबू में सिट्रिक एसिड है, तुम एसिड में और एसिड डाल के क्या मजे कर रहे हैं अंदर? हाँ पेट और नाचेगा तुम्हारा। सिंपल सा बेस ले लो, तुम्हारे घरों में इनो होता है, इट्स अ फॉर्म ऑफ बेस, एडिबल बेस, या फिर यहाँ पे सिंपल सा दिया गया है एंट एसिड यानी कि बेस। एंट एसिड मतलब एसिड का उल्टा, बेस। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया MgOH होल ट्वाइस। कभी इनो के पैकेट में देखना उसमें मेजर कंटेंट बेस ही रहता है, समझा ये चीज? MgOH होल ट्वाइस। ओए नेक्स्ट, अब देखो तुम्हारे जो दांत हैं, तुम लोगों ने बचपन से सुना होगा ज़्यादा चॉकलेट मत खाया करो, दांत में कीड़े लग जाएंगे, कैविटी हो जाएगी। यार वो बहुत सही बात है, चॉकलेट नहीं, आप
मेजरली कुछ भी मीठा वगैरह खाते हो तो क्या होता है ना, दांतों में उसके रिमेन्स बहुत छोटे छोटे रिमेन्स रह जाते हैं। एंड एज अ किड हम 2 बार ब्रश करते हैं, कभी कभी नहीं करते हैं, खाने का हम लोग गागल करते हैं, नहीं करते हैं, तो वो धीरे 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 सेटल होते जाते हैं। उसके ऊपर जो भी जर्म्स रहते हैं वो अटैक करते हैं। जब वो उसे अटैक करते हैं तो वो एक एसिड रिलीज करते हैं। अनफॉर्चुनेटली हमारा दांत बेसिक है नेचर में, तो दांत का इनामल जो दांत है ना, उसका जो बाहर का लेयर है वो बेसिक है नेचर में। तो क्या हो जाता है इशू, वो जो एसिड उसने रिलीज किया था वो मेरे दांत के बेस के साथ रिएक्ट कर जाएगा और करोड कर देगा। छोटे 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 गड्ढे पड़ना शुरू हो जाएंगे। जैसे गड्ढे पड़ेंगे और दांत में फंसेगा खाना, और ये वाले लचाण शुरू हो जाएंगे। फिर धीरे धीरे करके वो इनामल का लेयर खुल जाएगा। फिर हमारे दांतों में सेंसिटिविटी बहुत ज़्यादा शुरू हो जाएगी। जब हम कुछ भी खाएंगे हमें बहुत ज़्यादा दर्द देता है अगर वहाँ पे छू जाए तो। फिर क्या करते हैं, कैविटी फिलिंग करते हैं हम लोग, अलग चीज़ है। तो जो हमारा दांत जो मैंने आपको बोला है बेसिक है, वो क्यों है, जो इनामल जो है ना वो कैल्शियम हाइड्रोक्सी एपेटाइट, नहीं पता क्या होता है, मैं बहुत फ्रैंकली बता रहा हूँ, रटना पड़ेगा, से बना हुआ है। ये क्रिस्टलाइन फॉर्म ऑफ कैल्शियम फॉस्फेट है, रटना पड़ेगा, जो बेसिक है नेचर में, छोटा सा पार्ट है, इतना रटना पड़ेगा। तो उसका से लचांड हो जाते हैं। बचने के लिए क्या, खाना खाने के बाद में गागल वगैरह कर लिया करो, जिससे अमाउंट ऑफ फूड पार्टिकल्स जो है कंपेरेटिवली कम होते रहे, बहुत ज़्यादा ना रहे। ब्रश करो ट्वाइस, ऑब्वियसली सेम रीजन। प्लस आपके जो ब्रश होने चाहिए ना वो बेसिक इन नेचर होने चाहिए। वैसे आप लोगों के टूथपेस्ट बेसिक इन नेचर ही होते हैं। ये जो बचे हुए लोग डालते हैं नीम, कोयला, नमक, टट्टी, सब ये फालतू की चीज़ें हैं, ये सिर्फ मार्केटिंग गिमिक है। अभी नया नया वो आ रहा है शुभमन गिल का, काला काला कुछ तो इससे गोरी गोरी स्माइल, कुछ भी है नहीं। और हर टूथपेस्ट और हर टूथब्रश को 10 में से 11.5 लोग रिकमेंड करते हैं। बेटा सब टूथपेस्ट एक जैसे है, आपको जो यूज़ करना करो, प्रॉपरली यूज़ करो। उसका जो टेक्निक रहता है, आप आपके डेंटिस्ट के पास जाओगे, नाम है क्या पे, तुम कह बढ़िया हो जाएगा। हाँ, आप आपके डेंटिस्ट के पास जाओगे, आपका डेंटिस्ट आपको ये पड़ेगा, कोई भी कर ढंग से कर, 2 बार कर, जेन्युइनली स्पीकिंग। किसी के पेरेंट्स है यहाँ पे डेंटिस्ट, पूछ के देखना, कोई इतना ये नहीं रहता है इसमें, ठीक है। नाउ नेक्स्ट, ओए नाउ एक और चीज, कभी किसी को खुद को या उसके रिलेटिव्स को जो पहचाने क्लोज वाले को मधुमक्खी ने काटा है, हाथ उठाइए। सोनाक्षी को, अरे सोनाक्षी ने किसको काटा नहीं पूछ रहा मैं, सोनाक्षी को मधुमक्खी ने काटा। सोनाक्षी मधुमक्खी ने काटा तो किसके हाथ गई सबसे पहले, करेक्ट, ऑब्वियसली, चलो ठीक है। प्लीज आई वाज होपिंग, हाँ मम्मी ने क्या किया, हे भगवान भाई बेटी को ही प्यार नहीं है, दामाद को क्या मिलेगा दहेज, बोले कि ले जा ले जा ले जा, बहुत टेंशन है भाई, कुछ नहीं मिलेगा, दूसरी देखता है पनुक अच्छी। अब ओए, कभी किसी ने ये सुना है क्या मधुमक्खी ने काटा तो वो बेकिंग सोडा, बाप रे तुम पढ़े लिखे करके, हम नहीं है वो, हाँ बोल बोल बोल, चाबी से 3 बार ऐसा और 3 बार ऐसा करना। जिन्होंने नहीं सुना है आज घर जाके पूछना अपने मम्मी पापाओं से कि ये जब मधुमक्खी काटती है 3 बार चाबी से ऐसा ऐसा क्यों करते हैं, कोई भी चाबी से। तो सुनो, मेरे को जेन्युइनली पता नहीं है, मैंने जब पढ़ा था तो मैंने पूछा था, मेरे को ये आंसर मिला था, विच आई एम नॉट श्योर इज करेक्ट और नॉट, कि जब मधुमक्खी काटती है जो उसका दांत होता है वो हमारे स्किन के अंदर अटक के टूट जाता है, ठीक है, विच आई डोंट बिलीव, होता होगा मे बी, ठीक है, छोड़ो, ठीक है। तो वो निकल जाता है, मेरे को 3 का लॉजिक नहीं पता, वेरी फ्रैंकली स्पीकिंग। नेक्स्ट, नीम के झाड़ की गीली मिट्टी लगाओ। अरे ये भी है पूछना, तुम्हारे घरों में नीम के झाड़ या तुलसी के झाड़ होते नहीं है इसलिए तुमको नहीं है, जिनके यहाँ पे है बहुत ही बढ़िया है। एक सेकेंड बेटा, 9 बजे कॉल करना, क्लास शुरू है मेरी। नहीं नहीं है आज, नहीं नहीं नहीं, हाँ बाय। ए शांत, ओए 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 बेटा, अगेन नीम के झाड़ का मुझे लॉजिक नहीं पता है, वो मे भी ठंडक देता होगा, मैंने उसकी मिट्टी पता नहीं। बेटा जब आपको मधुमक्खी काटती है या फिर आपको नीटल स्टिंग, क्या नीटल ही है ना, हाँ नीटल लीव्स, आई एम नॉट श्योर एग्जैक्टली क्या है वो, उसका जब आप लोगों को काटा चुभता है तो आपकी बॉडी में मिथेनोइक एसिड रिलीज होता है, वो करता है, ठीक है।
तो कुछ नहीं है, बेस लगाओ ना, कहाँ तुम चाबी ढूंढने जा रहे हैं? सिंपल बेकिंग सोडा लगा लेना। टूथपेस्ट भी लगा सकते हो वैसे, यस, बट बेकिंग सोडा वुड बी बेटर, क्योंकि यहाँ पे वो दिया हुआ है, वो लिखना। तू लगाना कुछ भी, अबे तू साली, तू काटेगी, रेबीज का लगाना पड़ता कई बार। रेबीज नहीं, बैट का कोई और है, मैं बताऊंगा। सही है, तेरे को क्या टेंशन टूथपेस्ट लगाने का, पगले। चल अब, ओए नाउ गाइस, लास्ट वन। गाइस 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 शांत। अब वेरी सिंपल मैं एक बताता हूँ। मेरे नाना जी दूध का, उनका वो था एक बहुत बड़ा सा तबेला। हमारा दूध का काम था पहले, ठीक है। तो एज अ किड मैंने बचपन में हमेशा मेरे घर पे भी सुना था, ये भी है घर है दादी घर पे ही, कि यार आज ये दूध वाले ने बहुत पानी मिला दिया, ठीक है। जो भी है पहले के इसमें का सुनते थे हम। मैं जब भी अकोला में नानी घर जाता था तो मुझे हमेशा लगता था मेरे नाना बड़े प्यारे, दूध में थोड़ी पानी मिलाते होगे, करेक्ट। एटलीस्ट मेरे तो नहीं मिलाते होगे, मार्केट में मिला था। देखो मैं बहुत खुशी खुशी दूध पीता था। फिर एक दिन मैं सुबह जल्दी उठा था 4 बजे की बात थी, मैंने देखा नाना नानी दूध में कुछ मिला रहे थे। नॉट किडिंग, मेरी फट गई थी कि पानी तो नहीं मिला रहे थे, पानी शायद पहले ही मिल गया होगा, कुछ तो मिला रहे थे भाई। ये थी बेटा मेरी समर हॉलीडेज की कहानी। मैं हमेशा आता था, हमारे नानी घर ही जाना पड़ता था, उसमें भी अकोला शी। तो मैंने उसके बाद दूध ही नहीं पिया। मैंने बहुत बहाने बनाए, मैंने खीर नहीं पिया, कुछ नहीं, जिसमें भी दूध होता था। पता नहीं मेरे को ऐसा लगने लगा उन्होंने जहर मिलाया था उस दिन मेरे लिए। छोटा जहर में कुछ 5-6 साल का होगा, ठीक है। फिर मैं भूल भी गया, फिर मैंने दूध पीएल के पीना शुरू कर दिया, फ्री का आ रहा था खूब, पियो साले को। फिर आई रिमेंबर 10th स्टैंडर्ड में जब मैंने टॉपिक पढ़ा था, तब मुझे एग्जैक्टली वो सीन याद आया था। तो बेटा दूध में पानी ना मिलाया जाता है, आई थिंक भैंस के दूध में, क्योंकि वो बहुत गाढ़ा होता है, तो उसको थोड़ा सा कम वो करने के कुछ ऐसा रहता है, ठीक है। कुछ तो भी ऐसा रहता है, वो गाय भैंस के कोई तो भी इस केस में थोड़ा ये, चलो फाइन। साथ ही साथ समर में उसमें थोड़ा सा बेकिंग सोडा मिलाया जाता है ना। आई टेल यू व्हाट, अभी का जमाना डिफरेंट है यार। तुम्हारे यहाँ पे जो दूध वाले आते होंगे वो मे बी बाइक 2 व्हीलर पे आ जाते होंगे, मे बी। पहले के दूध वाले साइकिल पे ही आते थे, क्योंकि उसमें उन लोगों को इतने सारे वो लटकाने के लिए भी वो हुक्स लगाना ईजी होता था। प्लस ऑब्वियसली दूध पे मार्जिन था कि था पता नहीं, बट इनके बाद में इतना पैसा नहीं होता था। मेरे नाना जी के इसमें वो साइकिल से उनके आगे बंदे निकलते थे पूरे, ठीक है। अब ऐसा तो है नहीं, जहाँ तबेला है उसके बाजू में ही भरना है दूध। अकोला होगा छोटा, पर देते 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 मान लो सुबह 5 बजे दूध निकला भी था, तुम्हारे घर तक पहुँचते 9-10 अगर बज गई, 5 घंटे हो गए। इसमें वो धूप में दूध पूरा समय था, तो दूध फट जाता था और वो दही बन जाता था। इतना बढ़िया है ना, दूसरी जगह दही मिल गया। अबे बट मेरी माँ को चाय पीना है, दही में बनाएंगे या चाय? नहीं, तो लोगों को दूध चाहिए था, तो इसके लिए वो लोग बेकिंग सोडा मिलाते हैं। तो उससे क्या फायदा? तो बेटा दूध के अंदर होता है लैक्टोज। अगर पीएच मान लो 6 से नीचे चले जाए तो लैक्टोज लैक्टिक एसिड में कन्वर्ट हो जाता है, जिसके कारण दही बनना शुरू हो जाता था। तो इसलिए वो लोग शेल्फ लाइफ बढ़ाने के लिए थोड़ा सा बेकिंग सोडा, बेकिंग पाउडर जो भी था, क्या था, बेकिंग पाउडर इफ आई एम नॉट रॉन्ग, बेकिंग सोडा, हाँ बेकिंग सोडा थोड़ा सा ऐड कर लेते थे। पीएच थोड़ा बढ़ जाता था, तो अब गर्मी में, समर के हीट में जो पीएच फटफट फटफट गिर रहा था, उसकी स्पीड कम हो जाती थी, तो उस कारण से शेल्फ लाइफ बढ़ जाती थी। समझाइए गाइस, this was everything that I could explain. Now you will have to remember the data, the names, the words. चलिए, you can start leaving.